गोविंद ले ले मोल मायन में गोविंद गोविंद ले ले मोल मायन में गोविंद। कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, महंगा कोई कहे सस्ता। आवे प्रेम दे मोल मायन में गोविंद, आवे प्रेम दे मोल मायन में गोविंद। गोविंद ले ले मोल मायन में गोविंद, गोविंद ले ले मोल मायन में गोविंद। कोई कहे काला कोई कहे गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोरा। रंग बड़ा अनमोल में गोविंद, रंग बड़ा अनमोल में गोविंद। गोविंद ले ले मोल में गोविंद। गोविंद ले ले मोल में गोविंद। कोई कहे शिव के कोई कहे कोई कहे शंभे। या बजा के ढोल मायन में गोविंद, ले आ बजा के ढोल में गोविंद। गोविंद ले ले मोल मायन में गोविंद, गोविंद ले ले मोल में गोविंद। कोई कहे घर में कोई कहे वन में, कोई कहे घर में कोई कहे वन में, कोई कहे घर में कोई कहे वन में, कोई कहे घर में कोई कहे घर में। या बजा के ढोल मायन में गोविंद, ले आ बजा के ढोल में गोविंद। गोविंद ले ले मोल मायन में गोविंद, गोविंद ले ले मोल में गोविंद। गोविंद ले ले मोल मायन में गोविंद, गोविंद ले ले मोल में गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद ले ले मोल मायन में गोविंद ले ले मोल में गोविंद। गोविंद ले ले मोल में गोविंद। गोविंद ले ले मोल मायन में गोविंद, गोविंद ले ले मोल में गोविंद। हरे कृष्ण सारे कह दो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे राम, मुकुट पर बारी जाऊं हे नागर नंदा, मुकुट पर बारी जाऊं जगत बलिहारी जाऊं, प्यारे से मैं होती मोर की बखिया, मुकुट बिच रहंदी हे नागर नंदा, मुकुट बिच रहंदी मुकुट पर बारी जाऊं, प्यारे से मैं होती कानों के कुंडल, कानों के कन्ना दे बिच रहंदी हे नागर नंदा, मुकुट पर बारी जाऊं, प्यारे से मैं होती
नथनी प्यारे जीव होती नाग की नथनी नक बिच रहंदी हे नागर नंदा मैं नक बिच रहंदी हे नागर नंदा मैं तेरे पर बारी जाऊं हे नागर नंदा मैं तेरे ते बलिहारी जाऊं हे नागर नंदा प्यारे दी मैं होती मथे दी बिंदिया प्यारे जीव होती माथे दी बिंदिया मथे पर रहंदी हे नागर नंदा माथे पर रहती हे नागर नंदा माथे पर रहती हे नागर नंदा प्यारे दी मैं होती बांस की बंसुरी उठा पर रहंदी हे नागर नंदा मैं उठा पर रहंदी हे नागर नंदा मैं तेरे उत्ते बारी जाऊं हे नागर नंदा जब उत्ते बलिहारी जाऊं हे नागर नंदा मैं तेरे उत्ते बारी जाऊं हे नागर नंदा प्यारे दे मैं होती बैजंती माला गल बिच रहंदी हे नागर नंदा पर तारी जाऊं हे नागर नंदा मैं तेरे उत्ते बारी जाऊं हे नागर नंदा मुकट पर बारी जाऊं हे नागर नंदा मुकट पर बारी जाऊं हे नागर नंदा प्यारे दे मैं होती पीला पतंबर पिया पतंबर गल बिच रहंदी हे नागर नंदा मैं गल बिच रहंदी हे नागर नंदा मुकट पर बारी जाऊं हे नागर नंदा चरण से बलिहारी जाऊं हे नागर नंदा चरण से बलिहारी जाऊं हे नागर नंदा मैं तेरे उत्ते बारी जाऊं हे नागर नंदा प्यारे के मैं होती कटी काछनी प्यारे जीव होती कटी कास कमर बिच रहंदी हे नागर नंदा कमर बिच रहंदी हे नागर नंदा मैं तेरे उत्ते बारी जाऊं हे नागर नंदा तेरे बलिहारी जाऊं हे नागर नंदा प्यारे दे मैं होती चरणों की पादुका प्यारे जीव होती चरणों की पादुका चरणों दे विच रहंदी हे नागर नंदा चरणों दे विच रहंदी हे नागर नंदा मैं तेरे उत्ते बारी जाऊं हे नागर नंदा मैं तेरे उत्ते बारी जाऊं हे नागर नंदा चरणों दे बलिहारी जाऊं हे नागर नंदा प्यारे दे मैं होती हत्थां दे कंगन प्यारे जीव होती हत्थां दे कंगन हत्थां विच रहंदी हे नागर नंदा मैं हत्थां विच रहंदी हे नागर नंदा मैं तेरे उत्ते बारी जाऊं हे नागर नंदा प्यारे दे मैं होती चरणों दे घुंघरू प्यारे जीव होती पैरां दे घुंघरू चरणों दे विच रहंदी हे नागर नंदा चरणों दे विच रहंदी हे नागर नंदा चरणों दे विच रहंदी हे नागर नंदा मैं तेरे उत्ते बारी जाऊं हे नागर नंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 9 ਦਾ ਵੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਿਆੜ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕਥਾ ਬਣਾ ਕੇ नहीं तो टाइम का हो गया बात बोलो हरे कृष्ण
क्योंकि फिर लंगर पानी भी पी सकना, फिर उसके बाद सफाई भी होनी, फिर संगत बैठने वास्ते टाट भी बिछाने हैं, और फिर महाराज जी के हुण आने का भी समा हो जाना है। और फिर 10 से 1 बजे तक महाराज जी चैतन्य महाप्रभु की कथा होनी है। गौरदास महाराज जी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कथा चल रही है। तो छोटी जी कथा चैतन्य महाप्रभु की सुनाना मैं, और महाराज जी कुछ बोलते गूढ़ हिंदी विच है, और कई साढ़े लोगों को समझ है नहीं आती। कल मैं बाहर गया थोड़े देर, मिले मैनू बहुत बल्ले बल्ले बहुत कथा सुनी होनी, बड़ा सुनी होनी। मैं क्या कथा क्या हो रही है? भक्तों की कथा हो रही है। मैं क्या किस भक्त की कथा हो रही है? नहीं नहीं, भक्तों की कथा हो रही है। पता कुछ भी है नहीं भी क्या हो कथा, क्या भी कथा क्या है। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि असी पंजाबी लोग सानू थोड़ा जहा कोई पहले पंजाबी समझा दे, फिर तो पूरी हिंदी भी समझा देंगे। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। गौरदास जी महाराज बहुत प्रेम की गंगा बहा रहे। और आओ काशीपुरी की कथा है चैतन्य महाप्रभु की। जिस वेले चैतन्य महाप्रभु जी काशीपुरी में पहुंचे तो वहां पर स्वामी प्रकाशानंद जी थे, जो 10,000 शिष्य थे उनके, और वो समझो महामलेश्वर थे, बड़े संत थे। तो उन्होंने भगत कोई बंगाल के थे, उन्होंने अपने घर भोजन रखा था स्वामी प्रकाशानंद जी। और प्रकाशानंद जी उत्थे 10,000 शिष्यों के साथ उन्होंने प्रसाद पान वास्ते आना था। ते सत्संग भी होना था, स्टेज भी लगनी थी। तो पता लग गया चैतन्य महाप्रभु जी भी आए हुए हैं, जिन्होंने घर प्रसादा छकन जाना था। चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्होंने पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं। उस वेले चैतन्य महाप्रभु को कोई नहीं जानता था। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा भी संत आए हैं चैतन्य महाप्रभु जी, सुने हैं कि उन्होंने भी बुला लेने तो ठीक ही है। महाप्रभु जी आन साडे घर प्रसादा छकणगे, सानू बड़ी तसल्ली बड़ी खुशी होगी। उन्होंने महाप्रभु को निमंत्रण दिता कि महाराज जी तुसी भी आयो, स्वामी प्रकाशानंद जी भी आएंगे कि तुसी भी कृपा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, असी भी आ जावांगे। जब दूजा दिन होया, जब निमंत्रण था, तो सारे संत प्रकाशानंद जी 10,000 शिष्य तो उन्होंने नाल चलते थे ना उस समय। जिस दरभाषा ऋषि के साथ भी 10,000 ही चलते थे। तो 10,000 शिष्यों के सहित प्रकाशानंद जी आ गए, और उन्होंने आकर के आसन ग्रहण किया। बड़िया खुशियां छाइया, पब्लिक बड़ी इकट्ठी हुई संतां दे दर्शन वास्ते। सुखमनी साहब विच लिखा है, साध का संग बड़ भागी पाइए, साध की सेवा नाम ते आइए। कि संतां का दर्शन बड़े भाग्य नाल मिलता है। जिन्हों भी प्राप्ति हुई संतां महापुरुषों की कृपा नाल ही भगवान की प्राप्ति हुई। डायरैक्ट कोई नहीं मिल सके और रब नूं कोई ना कोई किसी संत का आसरा मिलिया ताही वो प्राप्त हुए प्रभु। तो प्रकाशानंद जी स्टेज पर बैठे, 10,000 शिष्य उन्होंने चरणों में बैठे, और सबसे लास्ट में चैतन्य महाप्रभु जी आए। हरे कृष्ण। पर वो कितने बैठे?
जिथे संतां दे जोड़े खुले थे जुतियां विच बैठे चैतन्य महाप्रभु सबसे नीचे होकर के बैठे महाप्रभु जुतियां च बैठ गए। तो कहते लाल गुदड़ च भी पछाणिया जाता कि महाप्रभु जी बेशक जुतियां च बैठे पर पछाण वाले ने पछाण लिया कि ये कोई दिव्य महापुरुष है। उन्होंने चेहरा दसदा उन्होंने भक्ति का नूर उन्होंने दिव्य शरीर क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी भी श्री कृष्ण ही है। वो तो सानू भक्ति चलाने वास्ते पाठ अदा करे क्योंकि भगवान ने कहा है जन्म कर्म च माम दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। गीता जी के चौथे अध्याय का श्लोक है कि मेरा जन्म भी दिव्य होता है मेरा कर्म भी दिव्य होता है। जो मेरे को पहचान लेता है वो फिर जन्म मन से रहित हो जाता है। अब जानती मामूला मानुषी तन्माश्रितम परम भावम न जानंतो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते जब आता हूँ मनुष्य का पहन कर लिबास तो नहीं करते प्रवाह मेरी ना शनाख्त। जिले में मनुष्य का लिबास पहन करके संसार में अवतार लेकर के आता हूँ तो कई लोग मैंने पहचानते नहीं मेरा मजाक भी उड़ाते हैं और मेरा अपमान भी करते हैं। आता हूँ मनुष्य का पहन के लिबास नहीं करते प्रवाह मेरी ना शनाख्त। मेरी शान आली को नहीं जानते शहनशाह मुझको नहीं मानते। ऐसे मूर्ख जो है अज्ञानी लोग हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी को कईयों ने पहचाना कि कोई दिव्य पुरुष है तो उन्होंने उन्हें घर वाले ने कहा तो उन्होंने प्रकाशानंद जी महाराज को कहा तो कहने लगे कि एक संत जुतियां विच बैठे हुए जोड़े जिथे खोले उत्थे बैठे हुए कि तुसी महाराज उन्होंने बुलाओ। देखो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहने लगे महाराज तुसी इत्थे क्यों बैठे चलो हमारे साथ स्टेज पर बैठो जाके इत्थे नहीं सकते। वो कहते नहीं संतां दे जोड़ियां की धूड़ लग जाए मैनू शरीर में तो खरा ही है। चैतन्य महाप्रभु कहते उच्चे होके मूल ना बहिए नीवे होके बहना है। मोती राम तू समझ प्यारे बाजी नू जित लेना है। उच्चे होके ना बैठो कहते नीवे नीवे चंगे नीमा हो के चल के नीवे अनुराम मिले। नीमा हो के चल के नीवे अनुशाम मिले। नीमा हो के चल के नीवे अनुशाम मिले। नीमा हो के चल के नीवे अनुराम मिले। नीमा हो के चल के नीवे अनुराम मिले। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उठाल के लिया उतों और फिर प्रकाशानंद जी नाल आज पहली बारी उन्होंने मिलाप होया। तो प्रकाशानंद जी पूछते हैं कि तुहाडी क्या संप्रदाय है, तुहाडे कौन गुरु है, तुहाडा क्या मंत्र है और तुहाडा संन्यास का नाम क्या है। बोलो हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम वैष्णव सन्यासी है, हमारी संप्रदाय वैष्णव है और हमारे बाबा गुरु का नाम माधवेंद्रपुरी है। मेरे गुरु महाराज का नाम ईश्वरपुरी महाराज है। बोलो हरे कृष्ण।
मेरा नाम मेरी माता ने, क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे ही इनका जन्म हुआ था, इनका एक नाम निमाई भी है, चैतन्य महाप्रभु का नाम। बोलो हरे कृष्ण। घर का नाम तो मेरा निमाई है और संन्यास का नाम मेरा चैतन्य है। तो अच्छा, प्रकाशन जी बोले, मैं समझ गया। मैंने सुना है कि तुसी तां बड़े हरे कृष्णा रामा कह करके बड़े नचते फिरते हो, बड़े टपदे, बड़े डांस करते हो। महाप्रभु बोले हाँ। कहते जी तो अच्छा नहीं है, अब सन्यासी हो करके डांस करते हो, नाचते हो, टपते हो, कूदते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये सन्यासी का धर्म तो नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु बड़ी धीरे से बोले कि महाराज जी बात ये है कि जब मैं ईश्वरपुरी महाराज जी से नामदान लिया ना, तो उन्होंने मेरे को कृष्ण मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मैं वो मंत्र देकर उन्होंने जैसे कहा मैं जपने लगा, तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं तो नाचने लगा। जब मैं मंत्र जपता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा प्रेम उमड़ता है ना कि उठ के नाचूं, गाऊं। कभी ये मंत्र मेरे को नचाता है, कभी मेरे को रुआता है। और मेरे माता जी भी फिक्र करने लगे, तेरे को क्या हो गया, तू कभी नाचने लगता है, कभी रोने लगता है। मैंने कहा कि मैं मंत्र लिया है, ये मंत्र ही मेरे को रुलाता है। मेरे माता जी कहते हैं मंत्र मोड़े हो गए बटाके मंत्र। बोलो हरे कृष्ण। ये मंत्र खरा नहीं है, देखो नचना टपना ठीक नहीं है। तो मैं फिर वापस गया अपने गुरु महाराज को। मैं क्या महाराज जी, ये मंत्र के बदले मैंने बटाके दे दो, मंत्र होर कोई दे दो। ये मंत्र मेरे को टिकने नहीं देता, रात को सोने नहीं देता, दिन को भी मेरे को दौड़ाई रखता है। जब मैं इसको उच्चारण करता तो मेरे पाक गदगदा द्रव्य तेजस्से चित्तम, मेरी वाणी गदगद हो जाती है, मेरा चित्त पिघल जाता है, मल्लोमली श्री कृष्ण की तरफ दौड़ता है मेरा मन। बोलो हरे कृष्ण। तो मेरे गुरुदेव महाराज जी बोले, ऐ निमाई, तूने तो समझा है इस मंत्र का सार। ये जो मंत्र है एक कन्हैया का है, ये श्याम सुंदर का है। ये जिसने इस मंत्र को तत्व से जान लिया ना, उसके हृदय में श्याम सुंदर बसते हैं। श्याम सुंदर ही उसको नचाते हैं, श्याम सुंदर ही उसको रोवाते हैं। और तेरे पर श्याम सुंदर की खास कृपा हुई। बोलो हरे कृष्ण। तेरे ऊपर तो कन्हैया की खास कृपा हुई है। और तुम ये मत कहो कि मेरे को हो मंत्र दे दो। इस मंत्र से ही सबका कल्याण है। कलयुग के लिए कलेर दोष नित्य राजन है हस्ती, महान एको गुण है कीर्तनाथ कृष्ण देवस्य मुकुट संग परम वज्रेत, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन स्तम नमामि हरि परम। राजा परीक्षित जी भागवत सुन रहे थे, तो उसमें 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन हुआ। तो कलयुग के दोषों को देख करके डर गए। सुखदेव जी की बात सुनकर के परीक्षित जी महाराज, ऐसा कलयुग आएगा
तो उन्होंने कहा महान एको गुण है, इसमें एक महान गुण भी है। वो गुण क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से ही जीव का कल्याण हो सकता है। और भगवान कृष्ण का ही कीर्तन जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, कोई इसमें बंधन नहीं है, कोई इसमें विधि नहीं है, कोई जाति पाति का सवाल नहीं है। अपि चेष दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे मंतव्य सम्यक अवस्था ही से क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वतम शांति ने गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त्या प्रणश्यति। सारे कहो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। कलयुग दे विच केवल केवल तो केवल हरि का नाम है। कलयुग बेशक दोषों का पापों का घर है, पर इसमें एक महान गुण भी है कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कलेर दोष निराजन अस्ति महान एको गुण है कीर्तनात् कृष्ण देवस्य मुकुट संग परम वज्रेत। भगवान कृष्ण के नाम से जीव की मुक्ति हो सकती है। वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है जहां पर भगवान का नाम होता है, जहां पर भगवान की कथा होती है। और प्राप्ते घोरे कलिजुगः नरहा पुण्य विवर्जिता दुराचारता सर्वे सत्य वार्ता प्राणमुखा। अध्यात्म रामायण का श्लोक है कि कोर कलयुग के लगते ही इंसान ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਖ ਮੋੜੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਧਰ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ है। तो इसमें एक ही उपाय है कि संतों की शरण जाए, भगवान का कीर्तन करे। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तव्य 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 न गतिर अन्यथा। कलयुग के विच होर कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलयुग के विच केवल प्रभु का नाम ही जीव का कल्याण कर सकता है। महर्षि वेद व्यास जी स्नान कर रहे थे गंगा जी में, तो उधर से 4 युग मनुष्य का रूप धारण करके आ गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदमी का रूप धारण करके आए। और उनका आपस में 4 युगों का आपस में ये था कि हमारे से बड़ा कौन युग है हमसे। तो सतयुग ने कहा कि मैं बड़ा हूं, त्रेता ने कहा मैं बड़ा हूं, द्वापर ने कहा मैं बड़ा हूं, तो कलयुग ने कहा कि मैं तो बड़ा है ही नहीं। और तो भाई साडा फैसला कौन करेगा? कहने लगे कोई महापुरुष ही कर सकते हैं। तो महर्षि वेद व्यास जी के पास गए, तो महर्षि वेद व्यास जी उस समय घर नहीं थे, कुटिया पर नहीं थे, स्नान कर रहे थे गंगा जी में। तो वहां चले गए, तो उनको वो अंतर्जामी थे। महर्षि वेद व्यास जी भगवान का अवतार थे। उनको पता लग गया कि 4 युग आ रहे हैं, आदमी का रूप धारण करके आ रहे हैं, और उनका ये सवाल है। तो वो नांदे नांदे कह रहे हैं तन है तन है तन है, काल जुग जुग धन है। ऐसे स्नान करते कर रहे हैं। तो उन्हें चौहान भी करने के बाद पे वो कहते फैसला हो गया कि महर्षि जी कह रहे कि कल युग ही धन है। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास रामा, जो नर करे विश्वास। गाए राम गुण गण विमल, अब तर बिन प्रयास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बस जाओ सीताराम, मेरे मन बस जाओ राधेश्याम। कलयुग सम युग आन नहीं, भैया कलयुग के समान और कोई युग है ही नहीं। कलयुग युग सम आन नहीं, जो नर करे विश्वास।
इस दे विच एक ये बात है, होरना युगां विच तपस्या करनी पड़ती थी, बड़े बड़े जग करने पड़ते थे, बड़ी बड़ी पूजा करनी पड़ती थी। कल युग दे और उनमें भी किसी को अधिकार था, किसी को नहीं अधिकार था, लेकिन कल युग दे विच सब कोई हरि नाम जपने का अधिकार है। और कल युग दे विच कोई समय का भी बंधन नहीं है कि सुबह जपो शाम जपो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, सर के सबके मुख में सीताराम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, सबके मुख में सीताराम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, सबके मुख में सीताराम हो। सब में मुख में सीताराम। कृत जुग सब जोगी बज्ञानी, कर हरि जन तरे भव प्राणी। कल युग में सब बड़ी बड़ी सतयुग के लोगों में बड़ी उम्र थी और ध्यान करके परमात्मा का भव सागर से पार होते थे। त्रेता विपद जग नर करही, प्रभु समर्प कर्म भव तरही। त्रेता युग में जग था कि जग करने से जीव का कल्याण होता था। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, नर पावत भव सिंधु था। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत शरत अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम। कल युग दे विच केवल हरि के नाम से जीव का कल्याण हो सकता है। हम इतनी समाप्ति करते हैं, 9:30 हो गए, आधा घंटा रह गया सिर्फ। हरे कृष्ण।